हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं जीके की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो जो कि ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें। और वीडियो में स्पेशल आपके लिए ये है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको कंटेंट मिलेगा। So let's get started. So our first question is, which metro service in India has introduced paper tickets with QR codes? It means कि भारत में किस मेट्रो सेवा ने QR कोड के साथ पेपर टिकट पेश किया है? तो आपके पास ऑप्शंस हैं कोलकाता मेट्रो, दिल्ली मेट्रो, हैदराबाद मेट्रो और बेंगलुरु मेट्रो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दिल्ली मेट्रो। अभी इसी के बारे में कुछ आपको और इन्फॉर्मेशन दी गई है कि मेट्रो ट्रैवल को और इजी बनाने के लिए, टाइम को सेव करने के लिए DMRC, जिसे हम जानते हैं दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के नाम से, उन्होंने स्टार्ट किया है QR कोड बेस्ड पेपर टिकट्स अपनी हर लाइंस में। और ये कब स्टार्ट हुआ था? मई 8, 2023 को। और साथ ही अपनी इस फैसिलिटी को इंस्टॉल करने के लिए DMRC ने अपने सिस्टम को अपग्रेड किया है। और इसमें इसके अलावा इम्पॉर्टेंट ये है कि जो पेपर टिकट्स होती हैं वो नॉन रिफंडेबल होती है। मीन्स कि अगर एक बार हमने उसको परचेज़ कर लिया तो हम उसका जो अमाउंट होता है वो रिफ़ंड नहीं ले सकते। इसमें आगे आपके लिए बताया गया है कि अगर आपने टिकट परचेज़ कर ली और 60 मिनट्स तक उस टिकट का यूज़ नहीं किया तो आपकी जो टिकट है वो इनवैलिड हो जाएगी। और जो भी स्टेशन है जहाँ पे आपने वो टिकट ली है उसी स्टेशन से आपको एंट्री शो करवानी होगी अपनी। इसके अलावा किसी और स्टेशन से आप एंटर नहीं कर सकते। और सेम कंडीशन एग्ज़िट के लिए है कि जहाँ पर आपका एग्ज़िट पॉइंट होना चाहिए टिकट में है उसी से आप एग्ज़िट करोगे, किसी और स्टेशन से आप एग्ज़िट नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी QR बेस्ड पेपर टिकट्स के बारे में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट इज 100% रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड मार्च 2023? इट मीन्स कि किस राज्य का 100% रेलवे विद्युतीकरण कार्य 2023 को पूरा कर लिया गया है? मीन्स कि 2023 में पूरा कर लिया गया है। तो आपके पास ऑप्शंस हैं बिहार, हरियाणा, असम और केरला। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, हरियाणा। आगे इसी के बारे में बताया गया है कि हरियाणा भारत में पहला ऐसा राज्य है जिसने अपनी सभी लाइंस में 100% इलेक्ट्रिफिकेशन को कंप्लीट किया है मार्च 2023 तक। Got it? Next question is, the Central Railway has achieved 100% electrification of its broad gauge network of how many kilometers? It means कि सेंट्रल रेलवे ने अपनी 100% इलेक्ट्रिफिकेशन जो किया है ना ब्रॉड गेज नेटवर्क को, वो कितने किलोमीटर्स में किया है? ठीक है, कितने किलोमीटर्स में ब्रॉड गेज नेटवर्क है जिसको सेंट्रल रेलवे ने 100% इलेक्ट्रीफाई किया है? क्वेश्चन समझ आ गया? तो इसका ऑप्शन है आपको दिए गए हैं 3825 किलोमीटर्स, 3986 किलोमीटर्स, 4522 किलोमीटर्स और 4750 किलोमीटर्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 3825 kilometers. Got it? Next question is, which metro becomes first in India to accept e-rupee for parking fee? It means कि पार्किंग शुल्क के लिए e-रुपया स्वीकार करने वाला भारत का पहला मेट्रो स्टेशन जो है कौन सा बन गया है? तो ऑप्शंस हैं आपके पास दिल्ली मेट्रो, कोची मेट्रो, मुंबई मेट्रो और हैदराबाद मेट्रो। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कोची मेट्रो। आगे इसी के बारे में बताया गया है कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को बढ़ावा देने की एक पहल में कोची मेट्रो ने अपनी कुछ सुविधाओं में डिजिटल मुद्रा स्वीकार कर शुरू कर दिया है।
और कार्यक्रम का उद्घाटन शुक्रवार 10 मार्च 2023 को थाईकंडम में पार्किंग सुविधा में किया गया था। और इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट ये है कि जो रुपया है वो क्या है, डिजिटल फॉर्म है इंडियन करेंसी की, और इसे रेगुलेट करती है आरबीआई, और इसे फिजिकल फॉर्म ऑफ करेंसी की तरह यूज़ किया जाता है। और सीबीडीसी की फुल फॉर्म आपको दी गई है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। Got it? So our next question is, Churchgate railway station in which city is now being known as the first Indian RBI governor CD देशमुख? It means कि किस शहर के चर्चगेट रेलवे स्टेशन को अब पहले भारतीय आरबीआई गवर्नर सीडी देशमुख के नाम से जाना जाता है? तो आपके पास ऑप्शंस हैं चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मुंबई। इसमें आगे बोला हुआ है कि मुंबई में चर्चगेट रेलवे स्टेशन का नाम जल्द ही भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर सीडी देशमुख के नाम चिंतामणराव देशमुख स्टेशन होगा। एकनाथ शिंदे के तहत शिव सेना की पहली राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें मांग की गई थी कि मुंबई में चर्चगेट रेलवे स्टेशन का नाम आरबीआई के पूर्व गवर्नर और वित्त मंत्री सीडी देशमुख के नाम पर रखा जाए। Our next question is, in which state did the Indian Railways recently complete the electrification of all broad gauge routes? It means कि भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस राज्य में सभी ब्रॉडगेज मार्गों का विद्युतीकरण पूरा किया है? तो आपके पास ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उत्तर प्रदेश। इसी में आगे बताया गया है कि एज पर द लेटेस्ट अपडेट्स द ब्रॉडगेज रूट्स ऑफ 7 जोनल रेलवेज इन इंडिया हैव अचीव्ड द 100% इलेक्ट्रिफिकेशन टारगेट। कि जो 7 जोन्स हैं रेलवे की, उन्होंने 100% इलेक्ट्रिफिकेशन जो है टारगेट अचीव किया है, और उन जोन्स के नाम दिए गए हैं आगे। दीज रेलवेज जोन्स आर ईस्ट कोस्ट रेलवे, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, ईस्टर्न रेलवे, साउथ ईस्टर्न रेलवे, वेस्ट सेंट्रल रेलवे एंड सेंट्रल रेलवे। गॉट इट? आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, India's first underwater metro to become operation by। कि इंडिया की जो पहली वाटर मेट्रो है वो ऑपरेशन में कब तक आएगी? तो ऑप्शंस हैं आपके पास मार्च 2023, मई 2025, दिसंबर 2023 एंड सितंबर 2024। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दिसंबर 2023। इसमें आगे आपको बताया गया है कि कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, जिसे हम KMRC के नाम से भी जानते हैं, उसने 30 दिसंबर 2022 को कहा कि भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर परियोजना दिसंबर 2023 तक पूरी होने की उम्मीद है। The Kolkata underwater metro line is a part of East-West Metro line, connecting the Kolkata का जो स्टेशन है सीलदह एंड हावड़ा जो स्टेशन है, इन दोनों को क्या करती है? कनेक्ट करती हैं। Our next question is, India's longest escape tunnel, which is 12.89 kilometer long, constructed on the 111 kilometer under construction Benihal Katra railway line in which state या UT? It means कि भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल, जो कि 12.89 किलोमीटर लंबी है, का निर्माण 111 किलोमीटर निर्माणाधीन बनिहाल कटरा रेलवे लाइन पर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? तो ऑप्शंस है आपके पास केरला, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक और जम्मू कश्मीर। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जम्मू कश्मीर। आगे स्किप टनल के बारे में बताया गया है कि दिस इज द 4th टनल ऑन द बेनिहाल कटरा रूट फॉलोइंग द 12.75 किलोमीटर टनल
T49 द लॉन्गेस्ट टनल ऑफ द इंडियन रेलवे, कि ये जो है 4th टनल है जो कि बेनिहाल कटरा रूट पर बनाई गई है और ये कितने किलोमीटर लंबी है? 12.75 जो किलोमीटर है उतनी लंबी है ये, ठीक है। और आगे बताया गया है कि एस्केप टनल हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड टू फैसिलिटेट रेस्क्यू वर्क इफ़ एन इमरजेंसी सिचुएशंस अराइजेज। तो एस्केप टनल क्यों बनाई गई है? कि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो इसका यूज़ कर सकें। The officials have said the tunnel T49 is a twin tube tunnel comprising the main tunnel which is 12.75 kilometer long and escape tunnel which is 12.895 kilometer connected with 33 cruise passes. It means कि इसे ना ट्विन ट्यूब टनल के नाम से भी जाना जाता है और जैसे जो मेन जो टनल है ना वो 12.75 किलोमीटर लॉन्ग है और जो एस्केप टनल है वो 12.895 किलोमीटर है लंबी और इसमें 33 जो है क्रूज पासेस बनाए गए हैं बीच में। ओके फ्रेंड्स, देन दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।